एक दिलचस्प इंटरेस्टिंग खबर एक मस्खरे की जानिब से सामने आई, और ये मस्खरा कौन है? नरेंद्र मोदी। भारत का मित्र देश साइप्रस और तुर्की का दुश्मन। अब इस देश ने भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है। अब मोदी जैसे कातिल को, जो मुसलमानों का कातिल है, गुजरात से लेकर कश्मीर तक अवार्ड से नवाजा जा रहा है। ये क्या मैसेज दिया जा रहा है कश्मीर के मुसलमानों को, मुस्लिम उम्मा की जानिब से, मुसलमान मुमालिक की जानिब से? इस सर्वोच्च सम्मान पाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, आप सभी को सुनवाते हैं। यह सम्मान केवल मेरा, नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान है। मोदी कितना काबिल है, इसका अंदाजा कल पूरी दुनिया को होगी। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। 23 सालों में साइप्रस की यात्रा करने वाले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ माकारियोस III से सम्मानित किया है। दोस्तों, मैं कल भी आपको बता रहा था कि किस तरह नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी स्पेस बनाई है, भारत की स्पेस बनाई है। आज भारत के वज़ीर आज़म को वो अवार्ड दिया गया है। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी दुनिया के 6ठे फॉरेन लीडर हैं जिनको ये अवार्ड दिया गया। ये सम्मानित साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइत्स ने दिया है। पीएम मोदी का भूमध्य सागरीय द्वीप देश पर यह दौरा बहुत खास है, क्योंकि राष्ट्रपति निकोस उन्हें लेने खुद वहां पहुंचे थे। एक बात करना चाहता हूं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर कोई गलती करेगा ना, अच्छा, उसको फौरन कैप्चर किया जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कोई गलती करता है तो उसको पकड़ने वाला कोई नहीं। हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्राइम मिनिस्टर में क्या फर्क है? मतलब पहले हाँ यार मुझे हंसी आ जाती है। हाँ। देखिए, सीएम मोदी जो है ना, हाँ, एक वो प्लानिंग के साथ चलता है, चाहे वो चाय बेचने वाला है। अच्छा था, अब नहीं चाय बेचने यार, वो मैं चाय बेचने वाली बात कर रहा हूँ ना, वो चाय बेचने वाला इनसे लाख दर्जे बेहतर है। तो एक चाय बेचने वाला अगर इंडिया को 600 अरब डॉलर का वो दे सकता है रिजर्व, तो हमारे तो बना सकता है। और सर, वो इस वजह से, ये जो आप कह रहे थे ना, रशिया से और ईरान से सिविल अवार्ड मिला है उन्हें उधर। वो क्यों मिला? क्योंकि वो सर, आपको पता, IMF से लोन नहीं लेते। वो IMF के साथ मिलके मुल्कों को लोन देते हैं। ये समझ लें कि बहुत बड़ी बात है। ठीक है जी। इसके अलावा जो एक मेरा ख्याल है एक ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद, हाईएस्ट अवार्ड जो सऊदी अरेबिया का है, वो भी दिया गया है। स्टेट ऑफ ऑर्डर ऑफ गाजी अल अमीर अमानुल्लाह जो अफगानिस्तान का भी दिया गया है। काफ़ी अवार्ड उनको दिए गए हैं। मोदी साहब को लंबे चौड़ी लिस्ट है, जिसमें मैं बोल सकता हूँ स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट, फ्रांस में भी दिया गया, ग्रीस, नाइजेरिया, गयाना, मतलब आई थिंक 20 अवार्ड हैं जो मोदी साहब को दिए गए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 2016। और आपको पता है तब पाकिस्तान के अंदर बड़ी पैनिक हो जाती थी। वो कहते थे यार ये अवार्ड क्यों दिया है इन्होंने। मजे की बात है कि ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन अवार्ड भी नरेंद्र मोदी को दिया गया। कि हालांकि वो जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तानी कहते हैं जी कि वो हम तो जी फ़लस्तीन के चैंपियन तो हम हैं, वो उनको कैसे मिल गया जी अवार्ड? उसके चैंपियन तो हम हैं, उनको ये अवार्ड कैसे मिल गए? ठीक है, तो वो एक चीज़ जो है वो आती है सामने। बट नरेंद्र मोदी ने अपनी स्पेस जो है वो वहाँ पे बनाई है, बड़ी तगड़ी स्पेस उन्होंने बनाई है। और अगर मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि ये अवार्ड भी जारी बात है, शेख उनको एयरपोर्ट पे भी छोड़ने आए थे। ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनको वो एयरपोर्ट पे छोड़ने आए नरेंद्र मोदी को, और बताया कि भाई आपकी मैं कितनी, जिसे वो कहते हैं ना वो वैल्यू है। सो कि जो एक तो जिसे कहते हैं ना, जो जॉइंट एंड ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है दोनों मुल्कों की तरफ से, उसमें बड़ी लंबी चौड़ी जो है ना वो स्टोरीज लिखी गई हैं। चीज़ ये पाकिस्तान में जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होगी। हमारी रिस्पेक्ट क्या है पूरी दुनिया में? अगर हम बात करें हमारे प्राइम मिनिस्टर की, दुनिया के दूसरे कंट्रीज के साथ क्या रिलेशंस हैं? चाइना, असल में इस वक्त देखा जाए तो रिस्पेक्ट तो जीरो है। अच्छा, उसकी वजह यह है कि जब आपके मुल्क में किसी के ऊपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, ठीक है,
जब ये चीजें नहीं है ठीक है, तो जो भी लूट रहा है वो लूटता जाएगा, कोई लूटता पूछने जाएगा। वाला नहीं है। नहीं तो ऐसा तो दूसरे कंट्रीज में देखे ना आप, इंडिया के प्राइम, इंडिया अगर रशिया से ऑयल ले सकता है, उन्हें सिविल अवार्ड मिल सकते हैं, हाईएस्ट सिविल अवार्ड, हम क्यों नहीं ऑयल ले सकते? हमें अवार्ड तो चले छोड़ ही देना। देखें जब आप दूसरी कौमों से भीख मांगेंगे ना, ठीक है, और खुद अपने मुल्क को लूटेंगे, तो उसका नतीजा यही निकलेगा कि हमेशा बकारी रहेंगे। सीधी सी बात है। ठीक हो गया। दूसरी बात यह है कि जब आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर या जितने इधर मिनिस्टर हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, पावर है जिनके पास पावर है, उनके ऊपर जो पावर है वो जो कि इस मुल्क को मेन सिक्योरिटी दे रहा है वो फौज का इदारा है। ठीक है, जब फौज का इदारा ही इनका एहतसाब नहीं कर सकता अच्छा, तो कौन करेगा? नहीं वैसे उस अदारे का काम एहतसाब करना शायद नहीं है, मतलब देखने वाले बताइएगा, देखे उसका मेरे- काम तो अपनी ड्यूटी देना है। बाहर के मुल्कों में जो भी इदारा होता है उसके ऊपर दूसरा इदारा चेक एंड बैलेंस रखता है। वो तो हमारा जो सा जस्टिस सिस्टम है या कोर्ट या अदालतें हैं, उनका काम है सारे अदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस रख। नमस्कार दोस्तों, पीएम मोदी एक बार फिर से इतिहास रचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको साइप्रस का द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है साइप्रस की तरफ से। दोस्तों वहीं आपको बता दूं कि इससे पहले लगभग 22 देशों ने पीएम मोदी को अपने देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे चुके हैं और साइप्रस अब लगभग 23वां देश बन चुका है जिन्होंने पीएम मोदी को द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रदान किया है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 देशों के दौरे पर है पीएम मोदी, पहला साइप्रस, दूसरा कनाडा, तीसरा है क्रोएशिया। लेकिन दोस्तों G7 से पहले पीएम मोदी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिलना कहीं ना कहीं ये तुर्की और पाकिस्तान को बेचैन करने वाली खबर है, क्योंकि दोस्तों साइप्रस टर्की का ही दुश्मन है जैसा कि हमारा पाकिस्तान। उन दोनों में 36 का आंकड़ा चलता है एक आइसलैंड को लेकर। अब पीएम मोदी को साइप्रस की तरफ से अवार्ड दिए जाना और साइप्रस में पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसको देखने के बाद दोस्तों इसमें पूरी दुनिया की नजरें पीएम मोदी पर टिकी हुई है। फिलहाल वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। वाले बता दें। अच्छा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे ये सारी सूरत हाल के ऊपर? ये भाई जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं? सर जो भी, मेरा तो यही है कि जो भी आए वो इस मुल्क के साथ मुखलिस हो जाए बस। हमारा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा सिर्फ मुखलिस होके इसे चलाया जाए। सर एक चाय बेचने वाला अगर इंडिया को 600 अरब डॉलर का वो दे सकता है रिजर्व, तो हमारे तो माशाल्लाह बना सकता है। और सर वो इस वजह से ये जो आप कह रहे थे ना रशिया से और ईरान से सिविल अवार्ड मिला है उन्हें उधर, वो क्यों मिला? क्योंकि वो सर आपको पता IMF से लोन नहीं लेते, वो IMF के साथ मिलके मुल्कों को लोन देते हैं। ठीक हो गया। तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान बने सर। अच्छा मैं समझता हूँ इन्होंने जो बात की है, मुझे ऐसा लग रहा है इन्होंने मेरे ही अल्फाज बोले हैं। मैं अक्सर वीडियोस में ये कहता हूँ कि भाई मेरी तरफ से चाहे इमरान खान आए, मेरी तरफ से नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, आसिफ अली जरदारी आए, या कोई अदारा ही पाकिस्तान को चला ले, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। बस पाकिस्तान की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान का पासपोर्ट की वैल्यू बढ़नी चाहिए, पाकिस्तान की इकॉनमी पाकिस्तान बढ़नी चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए।